Goal setting. Okay, setting the goal. We are talking about the goal setting. सबके लाइफ में गोल्स होते हैं, राइट? और हमने बात की थी गोल्स को बेसिकली हमने सेट करने से पहले हमने बात की कि 4 चीजों को समझना जरूरी होगा बिफोर यू सेट द गोल्स. There are 4 pointers to set the goals. Pointers. I was talking about the pointers. Can you all see this? Pointers about setting the goals. Okay. Guys, आप देख रहे होंगे मैं अलग अलग कलर ले रहा हूं. Why? You know what? I will tell you some positive strategies. If you play with the colors, your life becomes colorful. And I love colors. आपने देखा मैं कोई भी कपड़ा पहनूं कितना हैंडसम दिखता हूँ, पता ही है. अरे कह दो ना यार, क्या जाता. एक चीज भी बता आपको, अगर अपने आप को भी कहना शुरू कर दो ना, आप हो भी जाते हो. बिलीव मी, आप अपने आप को रोजाना शीशे में देख के कहना कि ओ या आई एम हॉट मैन, आप हॉट हो जाओगे. रोज बोलो आई एम स्मार्ट, आप स्मार्ट हो जाओगे. यू नो व्हाई? सबसे पहला फेथ अपने आप में आना चाहिए. ओके. और फिर ये गारंटी है, अगर आप नहीं भी हो तो आप होने की कोशिश करोगे रोजाना. ओके. इसलिए लाइफ में कोई ना कोई गोल होना भी जरूरी है. और अगर गोल रियल वे में आप डिसाइड कर पाओ, रियलिस्टिक गोल हो, तो फिर तो कहने की. तो पॉइंटर्स बात कर रहा हूं. हमने पहले पॉइंटर की बात की थी, दैट वाज पर्सनल. हाँ वही. ओके. पर्सनल या तो सेल्फ हमने बात. पहला गोल है पर्सनल, और दूसरा गोल मतलब गोल का दूसरा पॉइंटर हमने क्या कहा था? फैमिली. ओके. द सेकेंड पॉइंट वाज फैमिली, and the third point was education. राइटिंग बड़ी प्रोफेशनल सी है मेरी, चलेगा ना? यस सर. डॉक्टर्स की राइटिंग हो जाती है खूबसूरत, दिख रही है आपको? ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर. मुझे लगा आपने कहा सर बहुत ही खूबसूरत राइटिंग है, तो मैंने कहा थैंक यू. कम एंड गाइस. चौथा, द फोर्थ वाज करियर. फोर्थ वाज करियर. दिस इज डबल ई, बट डोंट कॉल इट डबल ई एवर. इसको डबल ई बुलाइए मत, कॉल इट ई. अभी मैंने उनसे कहा आई वॉन्ट सम कलरफुल markers. They said colorful. Yeah. Black. No. I want black, blue, red and green. तो चलो करेक्ट. सर ऐसा कोई मानता नहीं है. मैं मानता हूँ. I want colors. 3 कलर्स तो मिल गए, 4 मांगे 3 तो मिले, हम मांगते ही नहीं. मैंने कहा सर कलरफुली. मैंने कहा मेरे लिए सर ठीक है, मुझे ऑर्डर का नहीं पड़ा. हाँ उससे चल जाता है. मैंने कहा मेरा चलता नहीं ना, मैं चलाता नहीं. मेरा तो दौड़ना चाहिए. चलेगा तो अपने यहाँ नहीं चलेगा. मैं बोला था ना, विल डू. बोलना मेरे साथ, विल डू, वॉन्ट डू. चलेगा नहीं चलेगा. इंग्लिश में बोलो. ये बात मैं हिंदी बोलता हूँ, आप इंग्लिश बोलो. चलेगा नहीं चलेगा. विल डू वॉन्ट डू. नहीं चलेगा भाई. चलेगा क्या होता है? हम चलाने के लिए थोड़े आए हैं. हमारा तो दौड़ेगा बिंदास. राइट. तो ये 4 पॉइंटर्स हमने डिस्कस किए थे. अब देखिए इस पर्सनल की अगर मैं बात करूं, इस पर्सनल के अंदर क्या क्या आता है? अपना पोटेंशियल आता है, अपनी पर्सनैलिटी आती है. अगर मैं बात करूं तो अपनी हेल्थ आती है. राइट. सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन राइट डाउन डिफरेंट थिंग्स हियर. वी कैन राइट पर्सनैलिटी. Okay.
and also we can write health. Okay, ये भी हम लिख सकते. You can write down this also. Okay, you can have a close-up of this once. Have you had it? Yes. एक बार क्लोजअप ले लें. तो हम बात कर रहे हैं, हमने बात की गोल सेटिंग. गोल सेटिंग से पहले हमने बात की, उसके लिए कुछ पॉइंटर्स को ध्यान में जरूर रखिए बिफोर यू सेट योर गोल्स. फिर हमने कहा वो पॉइंटर्स कौन से हैं. हमने कहा पर्सनल, पहला पॉइंटर. पर्सनल में हम पर्सनैलिटी की भी बात कर रहे हैं और हम हेल्थ की भी बात कर रहे हैं. Clear to all? Yes, sir. The second pointer comes Family. Yes, family does matter. कुछ लोग फैमिली मैटर करती है. Yes, family does matter. कैसे, हम आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं. The third pointer was education. क्या गोल सेट करने में तो एजुकेशन का भी कोई रोल होता है? Yes, sir. Of course. अगर हमने पर्टिकुलरली कोई MBA वगैरह किया है या MCA किया है तो ऑब्वियसली ये सोच कर किया है कि मुझे मैनेजमेंट के फील्ड में जाना है या फिर कंप्यूटर्स के फील्ड में. अब सोचिए मुझे खेती करनी है तो उसमें मेरे लिए बढ़िया नहीं है कि मैं MBA करूं या फिर MCA करूं. मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा मैं MSc AG करूं. राइट है कि रॉन्ग है? Yes, sir. MSc AG करने से मुझे ज्यादा फायदे होने वाला है मेरे फील्ड में. किस फील्ड में? आई वाज टॉकिंग अबाउट Agriculture. Okay, so if you do things in the concerned field, it really matters. As we are talking about the education, जब education की बात आती है तो ये of course matter करता है. Okay, and the last but not the least point was career. तो आप किस करियर में जाना चाहते हैं उसको ध्यान में रखकर अगर अपना गोल सेट करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा. जैसे इफ यू वांट टू बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर, आज के दिन में बड़ा धांसू फील्ड निकल के आ रहा है मोटिवेशनल स्पीकर होना. मैं आपके सामने खड़ा हूं, यू ऑल नो आई एम मोटिवेशनल स्पीकर. तो मोटिवेशनल स्पीकर होने के नाते ही आपके सामने स्टेज पे खड़ा हूं तो ये एक बड़ा ग्रोइंग करियर के रूप में निकल के बाहर आ रहा है. पीपल आर लाइकिंग इट. व्हाई? बिकॉज दिस इज नॉट ओनली अ नोबल प्रोफेशन, it stays you motivated always and you become an ideal for others. You change not only the life of yours, your people, but the entire people, entire world, whoever is listening and watching you. Right or wrong? Yes, sir. आप सोचिए, आप केवल अपना जीवन नहीं बदलते एक मोटिवेशनल स्पीकर बनते, आप उन सारे ही लोगों का जीवन बदल रहे होते हैं जो भी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपसे कनेक्टेड हैं, आपको जानते हैं. आप कभी भी देखना किसी मोटिवेशनल स्पीकर से मिलके आपके अनायास ही आप मुस्कुराएंगे, उसके आसपास आने से आपकी पॉजिटिव वाइब्स आ जाएंगी, पूरा माहौल बदलना शुरू हो जाएगा. देखिए अभी 2-4 दिन पहले एक मैम यहाँ अटेंड कर रही थी, हमारे स्टाफ की मैम है, आपने देखा होगा, नई मैम है, नई ज्वाइनिंग है. आई डोंट नो हर नेम एक्चुअली. कोई सर भी थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा. व्हेन आई केम आउट ऑफ दिस हॉल, आई वेंट आउट, आई सेट ओवर देयर. तो उन्होंने एक अच्छा कमेंट किया, बोले सर एक बात बोले. मैंने कहा हाँ सर, हम तो आपके फैन हो गए. मैम ने कहा, मैंने कहा मैम थैंक यू सो मच, दैट्स एन ऑनर फॉर मी, इट रियली साउंड्स ग्रेट. बहुत अच्छा लगा ये सुनकर. तो सोचो, मैंने कहा तो उनसे आप मेरे फैन हो जाइए, नहीं, उनको लगा कुछ अच्छा, अरे सर कमाल की बात करते हैं. ऐसे माइंड में कुछ किसी प्रॉब्लम को परसू करने के लिए नेगेटिविटी आ रही थी, और सर आपके क्लास के बाद से आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, और मेरी कोशिश रहेगी मैं रोज अटेंड करता हूँ अगर मेरे क्लासेस कोइंसाइड नहीं करते. तो क्या ये सुनने में अच्छा नहीं लगता? Yes, sir. इट रियली साउंड्स ग्रेट, अच्छा लगता है. तो इसलिए बहुत जरूरी है, ये तो अपने पर्सनल गोल की बात हो रही, तो कितना जरूरी होगा. तो हमने बात की, अब हम सबसे पहली बात कर लेते हैं पर्सनल की. तो पर्सनल में हमने कहा हमारी पर्सनैलिटी और हमारी हेल्थ आती है, और पर्सनैलिटी से भी पहले हेल्थ है, माइंड है. क्योंकि अगर हम हेल्दी हैं तो आपने एक प्रोवर्ब सुनी होगी, एक कहावत सुनी होगी, एक सेइंग सुनी होगी, अ हेल्दी माइंड स्टेज इन अ हेल्दी बॉडी. क्या ये सही है? सोचो अगर हम बीमार हो जाएं
तो यकीन मानिए कई बार तो हम इतना लो फील करते हैं कि हमारा किसी से बात तक करने का मन नहीं करता। होता है ऐसा? यस सर। तो इसका मतलब उससे आगे की बात तो हो ही नहीं सकती। तो सबसे पहले हमारा हेल्दी होना जरूरी है। तो सबसे पहला ख्याल रखिए अपनी हेल्थ का। ये गोल सेट करने से पहले की बात है, अभी गोल सेट नहीं हुआ। फिर हमने बात की पर्सनैलिटी। अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर पाएंगे, इंप्रूव कर पाएंगे। पर्सनैलिटी कैसे इंप्रूव होती है, जैसा हमने उस दिन बात की थी, तो शॉर्टकट में फिर से एक बार बताते हैं कि देखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, खुश रहिए, और वो खुशी चेहरे पर लेके आइए, वो कॉन्फिडेंस चेहरे पर लेकर आइए। अच्छी नॉलेज रखिए, लोगों से मिले, अच्छे मन के साथ मिलिए, खुले दिल से मिलिए, अच्छी बातें सुनिए, अच्छी बातें कहिए, निगेटिव चीजों से बचिए, निगेटिव लोगों से भी बचिए। अगर वो निगेटिव लोग आपके अपने भी हों तो भी माय सजेशन इज टू स्टे अवे फ्रॉम देम। निगेटिव लोगों से भी दूर रहिए, चाहे वो आपके अपने ही क्यों ना हो। उनको बोलिए कि अगर जब वो ये कहें कि क्या बात है भाई, हमसे बचते रहते हो, तो उनको सीधे बोलो। कई बातें सीधी कहनी अच्छी होती है बेटा, उनको सीधे बोलो, देखो भाई, आप जब भी मिलते हो ना रोने पीटने की बातें करते हो, जब मिलते हो रोने पीटते हो। कई लोगों से पूछना कभी, और भाई क्या हाल चल रहा है? अरे बस क्या बताएं भैया, कट रही है जैसे तैसे, बस खींच रहे हैं, किसी तरह दे रहे हैं जिंदगी को धक्का। अब हर्ड पीपल लाइक दिस, आपने भी सुने ऐसे लोग? कट रही है, ये क्या सेंस है यार? अरे जो है वो तो है ही, जिससे आप बताने जा रहे हो क्या वो कुछ बदलाव कर सकता है आपकी जिंदगी? नो सर। नहीं। तो रो क्यों रहे हो? बदलेगा कौन? हम बदलेंगे। तो किसी को भी बताने से क्या फायदा? राइट? भैया आप कितने भी जख्मी क्यों ना हो, कोई आपको मरम नहीं लगाएगा आपके खिलाफ। तो क्यों रोते हो? कम से कम फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई बात करे आपसे, हमेशा मुस्कुरा के हंस के बात करिए, प्लीजिंग फेस रहिए, प्लीजिंग पर्सनैलिटी बनिए, लोग आपसे मिलना चाहे, बचना नहीं। आपने कभी देखा होगा हमारे पर्सनल लाइफ में भी कई बार हम क्या करते हैं, तो रोता सा बंदा हो और वो 2-4 बार हमें मिले और हमें उससे मिलके अच्छा ना लगे, तो बाद में हम पता क्या करते हैं, अबे यार ये फिर आ गया, ये फिर अपने रोने रोएगा। कई लोगों को देखना, वो आते ही शुरू हो जाएंगे, मेरी माँ ने ऐसे कह दिया, मेरे बाप ने ऐसे कह दिया, मेरे भाई ने ऐसे बोला, मेरे चाचा ये कह रहे थे, मेरी भाभी यूं करती है, चुगलियां शुरू। और ये काम लड़कियां ही नहीं करती, बदनाम लड़कियां हैं। बिलीव मी, मैंने यार लड़के इतने महान देखे लड़कियों के ऊपर। यस सर। अरे क्यों, क्या फायदा? एक और बात बताओ, बुरा मत मानना, ये जो चुगल्ले होते हैं ना, मेरा बड़ा बनाया हुआ वर्ड है चुगल्ला, चुगल्ली, ये मैंने बनाया, मुझे अच्छा लगा। हाँ मैं बनाता रहता हूँ। चुगल्ला समझ गया? यस सर। और चुगल्ली लड़की। तो सोचो, ये लोग पता क्या करते हैं, बेवकूफ होते हैं एक नंबर के। कैसे? अबे अपना टाइम जो इतना इंपॉर्टेंट है दूसरे को दे रहे हैं, और मेरे बारे में तो कोई बात करे, कोई आगे कहता है सर वो आपके बारे में ऐसे कह रहे हैं, मन गया अरे वाह, इसका मतलब मैं कुछ कर रहा हूँ, कितना इंपॉर्टेंट है सोचो। अरे तो हमारे लिए यहाँ पे चांस और ज्यादा है, क्या करो अब तो और ज्यादा अच्छे अच्छे काम करो मेरे दोस्त, क्योंकि लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। सोचो बढ़िया काम करोगे तो और ज्यादा बातें होंगी। यस सर। आप फेमस हो जाओगे, है ना? सोचो, अपने शहर की दुनिया में फेमस, मोहल्ले की दुनिया में फेमस, रिश्तेदारी में फेमस। हाँ कई लोग मेरे को कहते हैं फैमिली में, अरे भैया तो बात ही नहीं करते, बड़े आदमी है भैया। मैंने कहा अच्छा तो बता दे, अरे वाह अच्छा कहा। कई लोग पता क्या बोलते हैं, अरे भैया दिखाते नहीं है, हाँ बहुत दबा रखा भैया ने। मैंने कहा अच्छा, ये भी गलत करनी अच्छी, कोई बड़ाई तो बता रहा है, अबे कुछ छोटा थोड़ी बता रहा है, कोई ये थोड़ी कह रहा है भीख मांग रहे, ये कौन सा मेरे का कर्जदार रह रहा है भाई? तो ये तो खुशी की बात है मेरे दोस्त। मैं तो कहता हूँ कि भैया दुश्मनों को भी वो अल्लाह सलामत रखे। पता है क्यों?
क्योंकि हम वफाएं करेंगे, वो जफाएं करेंगे यस सर। हमेशा। और कम से कम इस बहाने हम चर्चा में रहेंगे। देखिए यहां पे एक शेर सुनाता हूं कि जब हम ही ना होंगे तो वफा कौन करेगा। जब हम ही ना होंगे तो वफा कौन करेगा। बातें मेरे बारे में भला कौन करेगा। अल्लाह मेरे दुश्मनों को रखना सलामत, वरना मेरे मरने की दुआ कौन करेगा। मेरा तो ये मानना है। अरे दुआओं में तो शामिल रहेंगे यस सर। किसी ना किसी की। सोच के देखो यार, बड़ा अच्छा लगता है कि लोग आपके बारे में बात करते हैं, अच्छी या बुरी तो उस शख्स पे डिपेंड करता है। अच्छे शख्स अच्छी बातें करेंगे, बुरे शख्स बुरी बातें करेंगे। मेरा तो कहना एक है, कोई आपकी बुराई भी करे ना आपके पीठ के पीछे तो उसकी बहुत तारीफ कर रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति आपसे उसकी बुराई कर, आपकी बुराई उसके द्वारा बता रहा है, वो ये जाके जरूर बताएगा कि तुमने तो बुराई की थी, और वो शख्स आपकी बड़ाई कर रहा है। और कम से कम तीसरे शख्स से जरूर जाकर कहेगा, क्योंकि उसकी तो आदत है। कभी किसी को कोई बात पहुंचाना चाहो ना तो कभी कभी ऐसे भी करना, खूब तारीफ करना जी खोल के। पता है क्यों मेरे दोस्त, मैं हमेशा बोलता हूं कि हमारे पास जो है हम वही तो बांटेंगे, तो क्यों ना हम अच्छा ही बात, क्योंकि यही है हमारे पास। और थोड़े दिनों बाद ना व्यक्ति की, जैसा मैंने कहा, पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व वैसा ही बन जाता है जैसी बातें आप करते हैं, वैसा ही व्यक्तित्व बन जाता है। और ये व्यक्तित्व फिर हमें नहीं बनाना, दुनिया बना देगी। आप कितने भी अच्छे बन लो, अगर आप बातें में खराब हो, बातें खराब करते हो, लोगों का दिल दुखाते हो, लोगों की चुगलियां करते हो, तो आप कितने भी अच्छे कपड़े पहन के आना, लोग पता है क्या कहेंगे, ओह वैसे देखो कितने अच्छे घर के हैं, इतने अच्छे कपड़े पहनते हैं, इतनी अच्छी गाड़ी है, इतने पढ़े लिखे हैं, तमीज नहीं है दो-कौड़ी के। अब देखो यहां से डाउनफॉल शुरू। यस सर। बात करने का पता नहीं, इसको यही नहीं पता कब कहां क्या बात कहनी है। जब देखो बस रोते रहे, दूसरों की चुगलियां करते रहे। लाइक वाइज यू मस्ट थर्ड अबाउट। तो एक बात सोचो, इससे क्या हो रहा है, आपकी छवि धूमिल हो रही है। 2 दिन 4 दिन 6 दिन लोग नहीं कहेंगे, फिर कहना शुरू करेंगे, एक कहेगा 10 कहेंगे 100 कहेंगे, फिर आपकी छवि ऐसी बन जाएगी। राइट है? यस सर। तो इसलिए कह रहा हूं दोस्त, अपनी हेल्थ और अपनी पर्सनैलिटी का विशेष ध्यान रखना, ताकि जो पर्सनल ऑरा है आपकी वो हमेशा पॉजिटिव रहे। बात समझ में आ गई होगी? पहला पॉइंट क्लियर है? लेट्स गो टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज फैमिली। गोल डिसाइड करने से पहले हमारी फैमिली भी डिपेंड करती है, क्योंकि अगर हमारी फैमिली बैकग्राउंड बहुत मजबूत है तो हम फाइनेंशियली कोई बड़ा गोल भी चूज कर सकते हैं। लेकिन सोचिए दोस्त, अगर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो मेरा ये मानना है, अपने माँ बाप और अपनी फैमिली पर इतना ज्यादा प्रेशर मत डालिए कि आप उनको डिप्रेशन में ले आए, आप उनको बीमार कर दें। सोचो ना दोस्त, क्या फायदा ऐसी कामयाबी का जो दूसरे किसी का दिल दुखा के हासिल हो। Am I right? यस सर। देखिए मेरा तो कहना बड़ा क्लियर है इस मामले में भी, कि लोग अपनी लड़कियों की शादियां करते हैं। इंडिया में पता है प्रॉब्लम क्या है? लड़कियां होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन एक लड़की का बाप तब दुखी हो जाता है जब उसको लड़की पैदा होती है। वो बहुत खुश होता है, दुखी नहीं होता एक्चुअली। वो तब दुखी हो जाता है जब वो आगे की सोचता है कि इसकी सुरक्षा मुझे करनी पड़ेगी, इसकी शादी मुझे करनी पड़ेगी, इसके ऊपर पैसा मुझे खर्च करना पड़ेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। लड़के के लिए वो ऐसा नहीं सोचता, जबकि कड़वा सच क्या है मेरे दोस्त, खर्चा लड़के पर ज्यादा होगा। यस सर। लड़की तो बेचारी हाथ का दिया ले जाती है और कभी मांगती भी नहीं है। और आपको यह भी कड़वा सच बता दूं, अपने माँ बाप के लिए लड़की जितना प्यार कर लेगी लड़का कभी कर नहीं सकता। मैं भी लड़का, और लड़की प्यार भी करेगी और जताएगी भी, लेकिन हम लोग चाहकर भी नहीं कर पाते। ऐसा नहीं कि हम लोग निष्ठुर हैं, पर हमारी मजबूरियां हैं, हमारी मजबूरियां हैं, हमारी कुछ बंदिशें हैं कि कमाना खाना है। सेम वही करना है जो पापा ने किया था। सोच कर देखो कमोबेश। हाँ।
एम आई राइट और रॉन्ग? तो हम होते नहीं बेवफा, बेवफा कहलाने लगते हैं। हमारे ही घर वाले, शादी होती है तुरंत बोलते हैं लड़का बदल गया। अबे लड़का कैसे बदल गया? तुम्हारा ही तो है। बोले नहीं लड़का बदल गया। कैसे? जब से आई है ना, शादी होती है लड़का बदल गया। इसने सिखा पढ़ा दिया। मुझे एक बात समझ नहीं आती, माँ बाप तुमने 20, 22, 25 साल लड़के को सिखाया, तुमसे नहीं सीखा। यानी जो आई है वो तुमसे ज्यादा होशियार है, तुमसे ज्यादा पावरफुल है, उसने 2 दिन में पलट दिया ये, राइट? यस सर। तो भैया तुम ही सीख लो ना उसकी। सोच कर देखो, गड़बड़ी यहां से स्टार्ट होती है। ओके भाई, मेरा तो मानना है किसी भी बात को लेकर समस्या है ही नहीं। समस्या कब होती है? जब तुम मेरी ना मानो, मैं तुम्हारी ना मानो, राइट? यस सर। समस्या स्टार्ट। समस्या कब नहीं होगी? या तो तुम मेरी मान लो या मैं तुम्हारी मान लो, या फिर कुछ तुम मेरी मान लो कुछ मैं तुम्हारी मान लो। लेकिन हमें कोई भी ऑप्शन जब मंजूर नहीं होती तब समस्या होती है। इसलिए फैमिली को भी साथ में लेकर चलना जरूरी है। फैमिली से भी कंसर्न। एक बात और, गोल डिसाइड करते वक्त इधर उधर फालतू फालतू सलाह मत लेना। फैमिली में सलाह लेना, लेकिन किन लोगों से? जो आपके लिए मैटर करते हो। अब आप जाएं चाचा के, भतीजे के, फूफा के, भाई के पास, उनका हाँ जी मुझे एमबीए करना, कर लूं। अब उसका काम देखना, भैया तुम करते हो जी मैं कबाड़ी हूं, कबाड़ लूं, और फिर क्या कर? फिर बेचू। अब समझ रहे हैं? यस सर। भाई पहली बात तो तेरे इतने लंबे रिश्तेदारी का लेना देना क्या? या अपनी अपनी फैमिली नहीं समझ रही लोगों से। दूसरा, इतनी लंबी रिश्तेदारी वाले से वो है क्या प्रोफेशन में, ये तो देख लो। उससे नॉलेज लेनी है तो कबाड़ की सीखो और कबाड़ का धंधा कर लो, बहुत कमाई है। थोड़ा एमबीए और एमबीए करके भी कबाड़ी बनना है तो पहले कबाड़ी साथ में सीखते रहो। हाँ, एमबीए करने को किसने रोका? कबाड़ी एमबीए, मतलब एमबीए कबाड़ी। एमबीए चाय वाला हो सकता है, एमबीए कबाड़ी क्यों नहीं हो सकता? ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। तो सलाह उनसे लेना जो आपके लिए मैटर करते हो, जैसे मॉम, डैड, ब्रो, सिस्टर और somebody else who is very educated enough, उससे सलाह लेना। या वाकई में कुछ है सलाह लेने लायक, उससे सलाह। यार दोस्तों में, जान पहचान में भी सलाह से लेना जो कंसर्न लोग हैं। जो उस फील्ड से नहीं है मत लेना प्लीज। ओके ओके, तो फैमिली इज क्लियर? यस सर। फैमिली का भी रोल है, यस सर। और इसलिए भी लेना, लास्ट में बोलूंगा, सलाह लेने के बाद करना वो जो सही हो, लॉजिकल हो, रियलिस्टिक हो। फैसला बोले, कई बार ये नहीं भाई सुनो सबकी, करो मन की। मन तो खराब करने को पहले कहता मेरे दोस्त, मन सही करने को नहीं कहता। भैया जब दिल, दिमाग, गुर्दा, फेफड़ा सब एक ही बात कहे, वो होगी सही बात। उनकी सुनना जो लॉजिकली सही हो। मैंने कहा ना, रियलिस्टिक भी हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज एजुकेशन। अब बात आती है कि गोल जब सेट करें तो ये जरूर ध्यान में रखें कि एजुकेशन के हिसाब से कौन सा गोल सेट करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर एजुकेशन के हिसाब से गोल सेट नहीं किया तो जो बात हम कल कर रहे थे कि बनना था सिंगर और बन गए इंजीनियर, तो जो बहुत कैपेबल बंदा है, हरफन वाला है, या बहुत अच्छा लर्नर है, वो तो मैनेज कर लेगा, बट एवरीवन कैन नॉट। कई बार तो आदमी पता लगा ना सिंगर बना ना इंजीनियर बना, वो कुछ भी नहीं बना, चूचू का मुरब्बा बन गया। बिलीव नहीं, मैंने ऐसे लोगों को देखा है, आईएएस अटेम्प्ट किया 1, 2, 3, 4 बार, या आईआईटी अटेम्प्ट किया 4, 6 बार, नहीं हुआ,
गए काम से, समझने क्या हो गया, उनका मेंटल लॉस हो गया, वो क्रेजी हो गए, पागल हो गए बेचारे। दे लॉस्ट देयर कंट्रोल ओवर द माइंड। माइंड के ऊपर से कंट्रोल खत्म, तो क्या हो जाओगे, पागल। विल गो क्रेजी मैन। कितने लोगों को मैं दिखा दूंगा, पता लगा धुआंधार इंग्लिश बोल रहे हैं, बेचारे कूड़े में से बीन बीन के खा रहे हैं, पागल हो गए। I've seen literally। तो भैया एक बात का और ध्यान रखना, दीवानापन हो, पागलपन ना हो, माइंड इट। कई बार आपने सुना होगा किससे, ओ लैला मजनू टाइप किससे, पर बुरा मत मानना, अंजाम देख लो। सफल हुए क्या, नो सर। लैला मजनू, हीर रांझा, या किसी का भी नाम ले लो। मेरे को बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती, इसको अदरवाइज मत लेना। मोहब्बत का किस्सा बोले, मोहब्बत की निशानी ताजमहल, भाई कैसे, 14वीं बीवी, तो बाकी 13 क्या थी, उससे इतनी मोहब्बत, बाकी 13 से क्या मजाक चल रहा था। और ये कैसी मोहब्बत की निशानी, उसी को दफन कर डाला उसमें, ये कौन सी मोहब्बत की निशानी। और फिर बादशाह सलाम भी दफन हो गए, और ये कैसी मोहब्बत की निशानी, बाप बेटे की ऐसी मोहब्बत नहीं, उसको कैद कर दिया मुद्दे को, बेचारे बुजुर्ग आदमी को जीना दुश्वार कर दिया। और ये कैसी मोहब्बत कि अपनी मोहब्बत के लिए जिन लोगों ने, कारीगरों ने वो बनाया, उनके हाथ सबके कटवा दिए। व्हाट रबिश, ये कौन सी मोहब्बत है भाई। मोहब्बत ऐसी करो मेरे दोस्त, मोहब्बत असलियत में दिखावा नहीं। लव इज नॉट अ शो ऑफ। मेरे हिसाब से केयर इज लव, केयर इज लव। मोहब्बत वो है जो आपकी मां करती है आपसे, मोहब्बत वो है जो आपके बाप कभी कहते नहीं है। आपके लिए धूप, सर्दी, बरसात, गर्मी सब सहते हैं, बाहर रहते हैं, भूखे मरते हैं, और आपकी फीस भरते हैं। वो है मोहब्बत, वो है मोहब्बत। और इसको इंग्लिश में कह दूं, जो एक दूसरे को देख के आप करते हो, दैट इज नॉट लव, दैट इज इनफैचुएशन। इनफैचुएशन है वो तो बस आकर्षण है, अट्रैक्शन। मैंने एक्चुअल वर्ड बोला, अट्रैक्शन भी नहीं, इनफैक्चुएशन। इनफैचुएशन है और कुछ भी नहीं, दैट्स नॉट लव एट ऑल। इनफैचुएशन में और लव में, या फिर क्या है, फिर है लस्ट। लस्ट समझते, जिसे कह देते हैं, दिल्ली में लोग को समझ में नहीं आ रहा है, एक गलत भावना वाला आकर्षण दूसरे के प्रति, लस्ट। ये भी क्या कहते हैं, गलत भावना वाला आकर्षण, मेल का फीमेल के प्रति या फीमेल का मेल के प्रति, दैट इज लस्ट। ओके, तो ये नहीं, नॉट दिस। और प्यार ही करना है तो मेरी बात, एक बात ध्यान से सुनिए। कभी कोई आपसे कह भी देना, आके सीधे भी बोल देना आई लव यू, तो इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं, मैंने पता नहीं कितनी बार सुना। और आप यकीन मानना, मैं बड़ा मस्त रिएक्ट करता हूं, मुझे बोल के देखो। हाँ, मजाक नहीं करना। कितनी लड़कियों ने, कितने लड़कों ने मेरे को बोला हो आई लव यू सर, मेरा रिएक्शन देखना, मैं कहता हूँ यार आई लव यू टू। तो मैं भी आपको बहुत प्यार करता हूँ, परिभाषा थोड़ी बताई है कौन सा वाला, कौन सा नहीं हो सकता। एक दोस्त दूसरे दोस्त को प्यार नहीं कर सकता, एक बड़ा अपने छोटे को प्यार नहीं कर सकता, बाप बेटे, बाप बेटी प्यार नहीं करते, गुरु शिष्य प्यार नहीं करते। भाई साहब, ये गुरु शिष्य का प्यार ही था कि सोचो ना, गुरु द्रोण को एकलव्य ने अपना अंगूठा दे दिया, प्यार और सम्मान मानकर देकर उनसे उनकी परमिशन के बिना ही सीख लिया। ये प्यार और समर्पण है। अगर आपकी श्रद्धा में दम है मेरे दोस्त, आपके डेडिकेशन में दम है,
अकीदा आपका पक्का है तो दुनिया की कोई ताकत, अकीदा कहते हैं भरोसे को, आपके रिजल्ट को चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो ये ध्यान देना। इसलिए फैमिली के साथ एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है। पढ़ो लिखो, बढ़िया एजुकेशन लेके आओ, लेकिन कौन सी? उस फील्ड की जिस फील्ड में आप अपना गोल सेट करना चाहते हैं। अगर उस फील्ड की कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, माशाअल्लाह, फिर तो बात ही क्या है। नहीं कर रहे हैं उसको चेंज कर लो। किसी ने अभी ग्रेजुएशन चालू की, सपोज करिए, किसी को एलएलबी करना है, फाइन, एलएलबी करना, अब वो कहेंगे मैं पहले बीएससी करूंगा फिर एलएलबी करूंगा। अब कोई ना कोई ग्रेजुएशन उसको करनी पड़ेगी, पहले ऑप्शन नहीं था, अब है। तो क्यों ना एक काम करें, बीएससी एलएलबी की बजाय 5 साल का बीए एलएलबी में एडमिशन ना ले लें। क्या बोलते हो दोस्त? पहले से माहौल मिलेगा। सोचो, 3 साल का माहौल और 5 साल का अंतर तो होगा। यस सर। और क्या करें, उन 5 सालों को किसी वकील के पास जाकर प्रैक्टिस में लगा दें। आपको टॉप का वकील बनने से वो रोक लेगा क्या? नो सर। तो जरा सोच के देखिए, ये हमारी सोच। आपको, आप चाहते हैं कम से कम मेरा पीसीएस या चलो छोड़ो एसएससी तो क्वालिफाई हो ही जाए, तो मेरा मानना ये, अपना स्टैंडर्ड आईएएस के लिए सेट करिए, यूपीएससी के लिए उसकी तैयारी करिए दबा के, मस्त करके। तो देखो पीसीएस तो निकल ही जाएगा, और वो नहीं निकला ना कैडर, तो एसएससी तो आपका कोई रोक नहीं सकता। और अगर आपके अंदर दम हो तो उसको अचीव करने के बाद भी आप कर सकते हो। अभी मैंने पीछे किसी को तैयारी कराई, पुलिस का कांस्टेबल, उसको मैंने पीसीएस जे की तैयारी कराई। मैंने कहा बेटा पहले तुम लॉ करो। लॉ तो करते करते उनको बोला जब भी तुम्हें टाइम मिले वर्दी उतारो ऑफ ड्यूटी में, तो फला वकील साहब के पास जाया करो। उन्होंने जाना शुरू कर दिया, बीए हो गई, एलएलबी हो गई, रजिस्ट्रेशन कराया, पीसीएस जे क्वालिफाई हो गई, सिंगल अटेम्प्ट। मेहनत मेरी भी थी, उनकी भी थी। अब वो जिस जगह के थे, जिला जज बाड़मेर बन के गए। बाड़मेर का नाम सुना? उत्तर लाई, जैसलमेर, बाड़मेर, पाकिस्तान बॉर्डर, राजस्थान एक्सट्रीम। आई वॉज पोस्टेड देयर। मैं जहां पोस्टिंग भी था ना, वहां भी मैं डंका बजा के रखता था। फ्री एजुकेशन वाला काम मेरा चालू ही रहता, बाहर निकल के लोगों को भी एजुकेट करना, वहां के बड़े बड़े लोगों से मिलना, और जहां शिक्षा नहीं है वहां तक मैंने पहुंचाई। बिल्कुल ओपन बॉर्डर तक मैंने शिक्षा पहुंचाई है भाई, अपना पूरा प्रयास रखता है। हमारे लड़के जो बीएसएफ सेना वाले बच्चे बेचारे 12th कर करके चले जाते हैं, एजुकेशन का टाइम नहीं मिलता, वो कुछ बने उसके पहले तो खबर आ जाती है कि शहीद हो गए, बड़ा कष्ट भी होता है। लेकिन मैंने वहां भी, सब कहते थे यार हमारे साहब ना कड़क तो है और वैसे बहुत अच्छा, केयरिंग बहुत। मैं सबको प्रोत्साहित करता था, भैया एजुकेशन बढ़ाओ, पढ़ो लिखो। डिस्टेंट एजुकेशन तब नई चीज होती थी, तो हम उस्मानिया यूनिवर्सिटी से करा देते थे उनको, हैदराबाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी डिस्टेंस लर्निंग के लिए, डीएलपी डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स। कितने बच्चों को कराया, उन्हें पता भी नहीं होता यार, कईयों को तो पता ही नहीं होता। और सोचो मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं, डॉक्यूमेंट्स उनके, फॉर्म उन्होंने भरा, उनको बताया सारा प्रोसीजर, और कोई ग्रेजुएट हो गया, कोई पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, कोई जज बन गया, मेरा क्या गया? तो हम कम से कम अगर दूसरों का कर सकते हैं पहले अपना तो कर ले। तो अपने आप को इस काबिल बनाने के लिए एजुकेशन करना जरूरी है, लेकिन एजुकेशन उसी लाइन की करें जिस लाइन में अपना गोल सेट करना चाहते हैं, या फिर जो एजुकेशन कर रहे हैं उसी लाइन का कोई प्रैक्टिकल गोल सेट करें। समझ आ रही है बात? राइट। लास्ट इज करियर माय डियर फ्रेंड्स। ये हम लगातार बात करते आ रहे हैं, करियर, और करियर को लेकर ही हम चिंतित हैं, इसलिए हमने यहां कोई ना कोई कोर्स इस प्रोफेशनल कॉलेज में ज्वाइन किया। बीटेक हो, पॉली हो, बीबीए हो, बीसीए, बीफार्म, एनी कोर्स, ये सोच समझ कर हमने चूज किया। और जब सोच समझ कर चूज कर लिया तो देखो, अगर वो सही चूज किया है आपने, तो इसी फील्ड में अब अपने करियर के बारे में बनाने के लिए सोचिए। अब ये मत सोचिए क्या बनेगा,
ये सोचिए कैसे बनेगा, बस इतना सोच और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करो। क्या क्या फायदे होते हैं गोल सेट करने, कभी ध्यान दिया? अच्छा, व्हाट्स टाइम लाइक, गोल सेट करने के फायदे क्या क्या है? ओके, स्टिल टाइम। देखिए, गोल सेटिंग के हम बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, इतने सारे बेनिफिट्स हैं, वैसे तो गिनाना जरूरी है यहाँ पर, मगर रिकॉर्ड कर पाना मुश्किल है। फिर भी कुछ चीजें हम लिखते हैं, जरा नोटिफाई कर लेते हैं, हमें बहुत फायदा होगा दोस्तों। लेट्स टॉक अबाउट कपल ऑफ थिंग्स। देखिए, गोल सेटिंग का सबसे बड़ा फायदा, पहली चीज जो आपको मिलेगी बेटा, इफ यू डोंट माइंड, नमाज से ज्यादा जरूरी इस वक्त ये है, ये नमाज है, ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये नमाज है। जितने मुस्लिम बच्चे बैठे हैं, अगर मुझसे एग्री ना करते हो तो बताएं ईमानदारी से, मैं कुरान में दिखा दूंगा। और नमाज के वक्त भी उससे ज्यादा जरूरी काम को करना सुन्नत है। एज यू लाइक, आगे आपकी मर्जी है बेटा। मैंने अपनी सही सलाह दे दी, रीजन भी हमें सबके साथ मिलके चलना चाहिए और हमें अपने आप को अलग दिखाने की जरूरत ही नहीं। और आज मुझे सबसे खुशी इस बात की होती है, आज के मुस्लिम्स ना ऐसे नहीं है कि वो केवल इसके पीछे रहे, केवल दीन के पीछे। दोस्त याद रखना, दीन और दुनिया अगर बैलेंस कर गए तो बहुत सक्सेसफुल निकलोगे। सक्सेसफुल ना होने का रीजन यही है। लेकिन मैंने तो बीड़ा उठा रखा है, मैंने को लेके ही आऊंगा आगे, पिछड़ने नहीं दूंगा। खुले मन से बोल रहा हूं ये बात, आगे आपकी मर्जी। लेकिन मेरा फर्ज यही खत्म हो जाता है, क्योंकि आगे मैं पछड़े में पड़ना नहीं चाहता। डरता किसी से नहीं हूं, क्योंकि जब उससे नहीं डरता तो आपको डरना तो उससे है। तो पहला पॉइंटर बेटा, सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? वी हैव अ क्लियर विजन। देखो, जब लाइफ में हमारा विजन क्लियर हो, विजन क्लियर, तो बहुत बड़े फायदे होते हैं। हमारा गोल सेट हो गया, हमारा विजन बिल्कुल क्लियर है कि हमें ये करना है, तो अब हमारा माइंड फ्लिकर नहीं करेगा, इधर उधर नहीं दौड़ेगा। वो जब हम सोचते हैं ना, रात को सोचते हैं कलेक्टर बनेंगे, सुबह पता लगा उठे ही नहीं कलेक्टर साहब, तो फिर अगले दिन डिसाइड किया दिन दिन में, अरे कलेक्टर वलेक्टर बेकार है, इससे अच्छा तो हम वकील बन जाते हैं। चलो जी, आज का मिशन वकील रहा, शाम को वकील सोचकर सोए, फिर अगले दिन उठे वकील बनने से बिल्कुल कोई फायदा नहीं यार, कौन वगैरह मारी करते रहेगा, इससे तो जज ही बन जाओ, सीधा फैसला सुनाएंगे। तो अगले दिन का टारगेट जज, रात तक जज रहे, सुबह साफ, कह रहे टीचर सबसे बढ़िया, सबसे ज्यादा छुट्टी मिलेंगी, और बस लेक्चर दो और निकल दो। समझ रहे हो मेरी बात? तो वो रोज फ्लिकर होता है। उस विजन को क्लियर करने का सबसे अच्छा तरीका, तसल्ली से बैठ के एक बार गोल सेट कर लो, तो विजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, फोकस आ जाएगा। यू हैव अ क्लियर विजन, देन क्लियर फोकस। क्या हो जाएगा? फोकस आपका क्लियर हो जाएगा दोस्त। यू हैव अ क्लियर फोकस, ठीक? फिर क्या होगा? आपके चांसेस ऑफ इंप्रूवमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। चांसेस ऑफ इंप्रूवमेंट आ जाएंगे आपको। अभी तक तो जैसे थे वैसे ही रहते। जब आपका विजन क्लियर है, गोल सेट है, तो आपके इंप्रूवमेंट के चांसेस इसलिए बढ़ जाएंगे क्योंकि उसके लिए आप रोजाना काम कर रहे हो, राइट? और आपके पास क्या आ जाएगी? पावर टू वर्क।
वर्क करने के लिए पावर आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है मुझे इस चीज के लिए काम करना है, तो उसके अंदर पावर जनरेट हो जाएगी। अगला फायदा क्या होगा? इंक्रीजेस आपका पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। यू इंक्रीज योर पोटेंशियल। ओके, आपका पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा, गारंटी है इस बात की, पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। और अल्टीमेटली कुछ पॉइंट्स में बेटा इधर लिखता हूं, द 6th पॉइंट, इससे क्या आएगा? इंक्रीज्ड कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इतना जबरदस्त बढ़ जाएगा, क्योंकि जब आपको ये पता होता है ना, अरे नहीं यार इसका रिजल्ट यही आएगा भाई, जब ये वाला कॉन्फिडेंस होता है तो भाई साहब गजब हो जाता है। आप कहते हो ये करो, ये हो जाएगा, पक्की बात है, मेरे कहने से ही करके देखो, ये हो जाएगा। जब इतना कॉन्फिडेंटली बंदा बात करता है तो हम डाउट भी नहीं कर पाते, राइट? इस बात पे बहुत ध्यान देना। गारंटी इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ सक्सेस होंगे, सफलता के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे मेरे दोस्त। असंभव को संभव करने का सबसे बढ़िया तरीका यह है सेटिंग योर गोल्स, राइट? और दोस्त किसी भी काम में परफेक्शन आ जाएगा। परफेक्शन किससे आता है? जब हमारा विजन, हमारी क्लैरिटी टुवर्ड्स द गोल, और फिर उसके ऊपर होती है प्रैक्टिस। क्लैरिटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, अच्छी प्लानिंग के साथ, तो भाई साहब कोई रोक नहीं सकता कि आपके वर्क में परफेक्शन ना हो। और अल्टीमेट रिजल्ट क्या है? achieve the goal. सक्सेस गारंटीड हो जाती है। टेक इट ग्रांटेड, हैव इट अ गारंटी दैट यू विल बी सक्सेसफुल, नो वन कैन स्टॉप। So my dear friends, this was about the goal setting, and I think it was a powerful lecture. बहुत पिन पॉइंटेड है। एक चीज बार बार कह रहा हूं, इसको स्प्रेड करना। मैं आज के आज ये कोट करने की कोशिश करूं, तो इसको स्प्रेड करो यार, अवेयरनेस फैलाओ मेरे दोस्त। सबसे पहले अपने ऊपर अप्लाई करो, फिर आगे फैलाओ। ये नहीं कि वो हमें अपना चैनल सक्सेसफुल करना है, अपने प्रमोशन के लिए काम मत करना। पहले अपने आप में अप्लाई करना, फिर शेयर करना, मजा आने वाला है। बिकॉज यू आर द पार्ट ऑफ दिस सक्सेस स्टोरी। इस सफलता के यात्री आप भी हो, माइंडेड, और ये चीजें याद आएंगी। और जिस दिन मेरे दोस्त, अभी बहुत जल्द
धीरे धीरे आने दो आप। जिस दिन हम मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर लेंगे ना, मैं आपको चैलेंज करने वाला हूं इस बात के लिए कि आप इंटरव्यू में फेल होकर दिखाना आपके अंदर दम है। इतना जबरदस्त हंगामा नया करने वाला। बट आई वॉन्ट वन थिंग, पता नहीं ये लोग करेंगे नहीं, आई डोंट माइंड, उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन एक चीज मैं जरूर चाहता हूं, मेरा मानना ये, जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, सपोर्टिंग स्टाफ है हमारे, चाहे वो डायरेक्टर हो, डीन हो, प्रिंसिपल हो, एमडी हो, लेके पीएम से और टॉप मैनेजमेंट तक, मेरा मानना है कुछ क्लासेस सभी को करनी चाहिए। कम से कम ये मोटिवेशनल क्लासेस सबको अटेंड करनी चाहिए। रीजन भी, जब सक्सेस के लिए हम सब मिलकर काम करते हैं ना मेरे दोस्त, जब हमारी कड़ी में कोई कमजोर कड़ी नहीं होती, तो सफलता की चांसेस ऑलमोस्ट 100% होती। कई बार गड़बड़ कहां होती है, जब कोई बीच में कमजोर कड़ी आ जाए, पूरी ताकत लगाओ तभी नहीं अपार होगी, लेकिन पूरी ताकत लगाओ तो कमजोर कड़ी टूट जाएगी। और इधर वालों की उधर वालों की दोनों की मेहनत बेकार, और इधर वाले इधर जाके गिरेंगे, उधर वाले उधर जाकर गिरेंगे। एक प्रैक्टिकल बात है, राइट है कि रॉन्ग है? इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितने बच्चे आते हैं मेरे पास, वो कहते हैं सर प्लीज हमें भी अटेंड करा लो। भाई देखो, मेरी प्रॉब्लम ये है, मैं किसी को पर्सनली जाके नहीं कह सकता। हाँ, जो यहाँ कर बैठ गया उसकी जिम्मेदारी मेरी, उसकी लाइफ तो बने। सो माय डियर फ्रेंड्स, enough for the day. Let's call it a day. बोलो, आगे look at it, बोलो goodbye for now. Catch you tomorrow in the next class. Till then, बोलो have a great time ahead. Thank you and same to you. अपने लिए तालियां। पावरफुल लेक्चर हो, पावरफुल चीजें हम ट्राई किया करें अपने। ओके, बाय गाइस।